जनपद मथुरा के कस्बा राया में मैं मौजूद हूँ और आपको बता दूं कि मेरे साथ भूपेश अग्रवाल हैं और नगर पंचायत अध्यक्ष राया पद के प्रत्याशी भी हैं। आपको बता दूं कि नगर निकाय चुनाव की जो तिथियां अभी घोषित नहीं हुई हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कुछ आपत्ति दर्ज की गई थी आरक्षण को लेकर। सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण क्लियर हो चुका है और सरकार ने भी अपनी गाइडलाइंस इसको लेकर जारी कर दी है और 2 से 4 दिन में इसकी जो तिथियां हैं वो घोषित कर दी जाएंगी। मेरे साथ भूपेश अग्रवाल जी हैं। पहले तो भूपेश अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है समाचार प्राइम 24 में। क्या कहना चाहेंगे भूपेश जी? नमस्कार सभी नगरवासियों को मेरी राधे राधे। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ बात जो राया की समस्या है। राया की समस्या जैसे हो जो मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर पानी की बहुत बड़ी समस्या है राया में, जो कि किसी भी तरफ राया में चारों तरफ कहीं भी जाकर देख लीजिए अवैध निर्माण, जैसे नगर पंचायत द्वारा जिन पर अवैध निर्माण करा दिया गया है, उसकी वजह से लोगों को काफ़ी समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। जगह जगह पानी भरा हुआ है। जैसे विवेकानंद कॉलोनी की तरफ जाकर देखिए, पूर्व में ही वहाँ लोगों ने वहाँ काम भी कराए हैं। और ये आपका सैनी मोहल्ला है, वहाँ पर भी आके बहुत बुरी स्थिति है पानी की। ये आपका नागा रोड पर जाकर देखिए, पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। गोपाल बाग में बहुत बड़ी समस्या है। और दूसरा मेन मुद्दा है ये इसका कूड़ा। जो कूड़ा है, जो राया की सबसे बड़ी समस्या है, ये कूड़े की समस्या क्या है। मैं जो देखता हूँ राया में, मेन रोड पे, चौराहों पर, मंदिरों के पास, चौराहे और बीच में मेन बाज़ारों में कूड़ा, मतलब इसका कोई स्थायी जगह नहीं है। नगर पंचायत बिल्कुल इस कार्य को करने में बिल्कुल फ्लॉप है। कूड़े की वजह से इतनी समस्याएं पैदा हो रही हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, जिससे कि मच्छर, डेंगू ये सब फैलता है। इससे बहुत बीमारी, इसकी बहुत ज़्यादा बीमारी इसकी कूड़े की वजह से और पानी से फैलती हैं, जिससे कि रायावासी बहुत परेशान है। और रही बात आपकी इसकी, अगर देखिए यहाँ देखा जाए महिलाओं की सुरक्षाओं के लिए CCTV करण, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि ये CCTV करण ज़रूर होना चाहिए, निश्चित तौर पर होना चाहिए। और ये यहाँ चौराहों पर, मेन मार्केट में, गलियों में ये भी एक समस्या का विषय है, जो कि मैं आए दिन देखता रहता हूँ। कहीं ना कहीं तो बहुत सारे थाने में जाता हूँ तो देखता हूँ काफ़ी मामले इस तरह के आते हैं जो कि इग्नोर कर दिए जाते हैं और जिसका कोई प्रूफ नहीं होता। भूपेश जी, बिजनेस आपका बाहर है और अब आप चुनावी जब मैदान में आप यहाँ के कूद गए। देखिए, ये मेरा राया है। मैं यहाँ पर, मेरा ये जन्म क्षेत्र है मेरा, और जब मैं राया से मेरी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। मेरा बिजनेस पिछले 17 सालों से मेरा बिजनेस, मैं उत्तराखंड में काम करता हूँ और पिछले 2 साल से राया में हूँ। और जब भी राया आता था, जब राया में आता था, अपना देखता था, तो मुझे मतलब ये लगता था कि मतलब ये राया की स्थिति बहुत ही दयनीय है। राया में स्थिति ये है कि मतलब कहीं भी देख लो, कोई विकास नाम का, मतलब कुछ विकास नाम का नाम ही नहीं है। तो ये मुझे ऐसा लगा कि भूपेश, अब हमें कुछ हमारे बुजुर्गों ने यहाँ पर हम सब इतना कुछ अपना किया, हमने नाम अपना, हमारे बुजुर्गों ने कमाया इतना, हमने देखा कि मुझे ऐसा लगा कि यहाँ कुछ हमें करना चाहिए। मेरी अंतरात्मा ने ऐसा कहा। जबकि देखो, भगवान की ऐसी कृपा है, मैं आपको बता दूं कि सब मेरा काम, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं यहाँ पर राया में नगर पंचायत का चेयरमैन ही करने नहीं आया हूँ। मैं तो सिर्फ जनता के लिए काम करना आया हूँ, जो कि आप पिछले 2 साल से आप देख रहे हैं। मैं लगातार प्रयासरत हूँ और मैं अपने कार्य करता जा रहा हूँ। जो भी कार्य मैंने किए हैं वो मैंने निस्वार्थ काम किए हैं। लोगों का आती हैं, देखो जब भी कोई अच्छा काम करता है तो देखो बुराई भलाई तो ये सब चलती रहती है, और इसका मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम करता रहूँगा इसी तरह से। अच्छा भूपेश जी, एक सवाल और आपसे कि जनता आपको 5 साल देती है, तो क्या सोच रखा है राया के लिए? राया के लिए तो मुझे ऐसा लगता है 5 साल अगर जनता ने मुझे दे दिए तो मुझे तो 50 साल दे दिए। ये जो राया है ना, राया में कार्य करने के लिए, जो राया की समस्याएं हैं, इसको करने के लिए मात्र 2 से 2.5 साल काफ़ी हैं। राया के लिए 5 साल की जरूरत नहीं है। बस वो तो अपने कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो कि वोट बैंक की वजह से नहीं करना चाहते हैं प्रत्याशी। कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि बस ठीक है, जो चीज़ें चलती आ रही हैं, कुछ कहने वाला नहीं है, कुछ सुनने वाला नहीं है। हमारी जनता है, यहाँ की जनता बहुत भोली वाली है, वो अपनी बातें नहीं कह पाती है, और वो प्रतिनिधि उनको जिस तरह से घुमाता है वो ठीक है, वो अपना मन बना लेती है, ठीक है। कहीं ना कहीं जातीय समीकरण भी राजनीति। देखिए, ये बिल्कुल बहुत बड़ी बात कही आपने, जातीय समीकरण। राया में मैं आपको एक फॉर एग्जांपल बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मैं राया में जब 2 साल पहले आया तो मैंने देखा कि जातिवाद, अच्छा ये बनिया ब्राह्मण, मतलब किस तरह से इन्होंने जातिवाद में राया को बांट के रख दिया है। मैं यहाँ से रुद्रपुर गया, अपने मेरा CA है,
वो भी शर्मा है, तो मुझे एक बार सोचना पड़ गया, अरे ये शर्मा है, तो मतलब मेरे भी माइंड में उन्होंने 1.5 साल के अंदर ये भर्ती जातिवाद। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जातिवाद से हटकर चुनाव होगा राया का, और इस राया के चुनाव को, इस राया के मतदान को इस बार राया की जनता बिना भेदभाव के चुनाव करेगी। और ये प्रत्याशियों ने फैला रखा है, ये सब इनको बिल्कुल एक तरफ किनारा करेगी। चर्चा है कि आप बीजेपी से भी टिकट लेने के लिए प्रयासरत हैं। पूरा बिल्कुल आपके पास सही सुना है आपने। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ मौके पे, और मैं संभावित प्रत्याशी भी हूँ, और मैं अपना प्रयास भी कर रहा हूँ बीजेपी से। अगर मुझे बीजेपी टिकट देती है तो मैं जोर शोर से इस इलेक्शन को हम लड़ेंगे। और अगर बीजेपी ने आपको टिकट नहीं दी तो क्या सोचा? मुझे विचार करना पड़ेगा, क्योंकि हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, और भाजपा जिसको भी टिकट देगी तो हमारा प्रयास रहेगा कि फिर हम उसको साथ इलेक्शन लड़ाएं। अभी सोशल मीडिया पे एक चर्चा चली विवेकानंद जी की मूर्ति को लेकर, मैंने भी देखा। अब क्या हुआ उस प्रकरण का? हमें पता नहीं चला क्या हुआ आगे। उस प्रकरण में नगर पंचायत के द्वारा हमारे कार्य पर रोक लगा दी गई। हमने उच्च अधिकारियों से बात करी, तो नगर पंचायत में हमारे अधिशासी अधिकारी अखिलेश दीक्षित जी हैं, हमने उनसे जाके बात की, भाई ऐसा क्या हुआ? तो बोला किसी व्यक्ति विशेष, किसी हमारे प्रत्याशियों ने उस पर अपनी आपत्ति जताई है कि भाई ये कार्य अभी चुनाव सर पर है और ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो मैंने अब सवाल भी किया, स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति लग रही है, इसमें किसी ना कोई मेरा उसमें नाम लिखना था, मेरा कोई उद्देश्य नाम लिखना नहीं था। मैंने तो नगर पंचायत से यहाँ तक ये कह दिया था, इस स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति को आप अपने कार्यालय मंगाइए, आप स्वयं जाकर वहाँ लगाइए। मुझे कोई नाम नहीं कर रहा था। मैंने भगवान श्री राम के चरणों में कूड़ा पड़ा था, तो मुझे लगा कि ये गंदगी यहाँ से हटनी चाहिए। मेरा मकसद पूरा हो गया है, गंदगी वहाँ से हट गई है। बाकी अब नगर पंचायत जैसा आदेश करेगी, उच्च अधिकारी जैसा आदेश करेंगे, मैं उस मूर्ति को स्थापित कराऊंगा। चर्चा चली परशुराम और विवेकानंद, तो परशुराम जी भी तो भगवान है सब। बिल्कुल ये भी, हाँ, ये बहुत बढ़िया बात कही आपने। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि परशुराम भगवान है, वो किसी एक जाति के हो गए हैं। मुझे तो लगता है कि भगवान हमारे हैं ही नहीं। यहाँ राया में तो परशुराम भगवान एक जाति के हैं, जबकि मैं आपको बता दूं मेरे पास परमिशन है इसमें, जो मैंने 16/3/2023 को नगर पंचायत अधिकारी, अधिशासी अधिकारी हैं, उनको मैंने 16/3/2023 में ये मैंने एक अपना परशुराम तिराहे के लिए और एक अपना स्वामी विवेकानंद जी के लिए। भगवान परशुराम सबके भगवान है, ये तो नहीं है कि जातिवाद से मतलब नहीं है। और मैंने ये 16/3/2023 को परमिशन दे रखी है दो चौराहों के लिए, लेकिन मुझे नगर पंचायत द्वारा एक जगह चिन्हित की गई और मुझसे ये कहा गया कि एक चौराहा आप इलेक्शन के बाद हम आपको शासन के तहत जो भी इसकी कार्रवाई है उसके आगे हम करा देंगे। एक ही प्रत्याशी 2-2 बार 3-3 बार मैदान में उतरते हैं। एक ही प्रत्याशी 2-2 बार 3-3 बार मैदान में उतरते हैं। ये सिर्फ अब इन प्रत्याशियों को ये सोचना चाहिए, जब जनता ने आपको 1 बार 2 बार 3-3 बार नकार दिया है, तो अब युवाओं को बढ़ने दें। अब ये सब ठीक नहीं है। बाकी तो देखो, अब जनता सब जानती है। तीसरी बार, अब चौथी बार इलेक्शन लड़ने के बाद कौन क्या विकास करा सकता है, क्या विकास होगा नहीं होगा, कौन अपना किस तरह से चुनाव, क्यों, मतलब उनका मंशा क्या है, उनसे पूछा तो जाए। एक बार आपके चैनल्स के माध्यम से कहना चाहता हूँ, एक बार ये पूछा जाए उन प्रत्याशियों से। अब कुछ सेवा में, जनता की सेवा में कुछ कमी रह गई, या आप जनता की सेवा में क्या करना, जनता के लिए क्या करना चाहते हो, कुछ जनता को रखें, जनता को दिखाएं, बताएं जनता को। आपने क्या विशेष सोचा राय के लिए? मैंने तो जो सोचा है राया के लिए जो, जैसे कि मैंने देखो सर्व समाज हेतु मैंने एक जो है हॉल की व्यवस्था जो मेरे उसमें है, और जो मैं करूँगा, ये जो हॉल के लिए मैंने जगह भी चिन्हित कर रखी है। इसकी सरकारी ज़मीन हमारी पड़ी हुई है नगर पंचायत की, इसके लिए मैंने जगह भी चिन्हित की हुई है। मुझे पता है कि यहाँ पर ये कार्य बहुत आसानी से हो सकता है। दूसरा, कूड़े का जो है समस्या है, इसके लिए मेरे पास एक प्लान है। हमारे यहाँ रुद्रपुर में एक टचिंग ग्राउंड, इसको एक ना इसका वो क्या कहते हैं, प्लांट लगता है, तो कूड़े के निस्तारण के लिए क्या होता है, उससे खाद बनती है। तो इस गीला कूड़ा अलग किया जाता है, सूखा कूड़ा अलग किया जाता है, एक प्लांट लगता है, वो मुझे पता है। वो मैं अभी आने वाले समय में दिखाऊंगा, जनता को प्रूफ दिखाऊंगा जिस तरह से प्लांट लगता है। और एक जगह पर नगर पंचायत की जगह चिन्हित करके वहाँ पर वो प्लांट लगाया जाएगा। जो समस्या भी आ रही है, जो कि कूड़ा यहाँ से बलदेव भेजा जा रहा है, और ये कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको, ये सब समस्या का वैसे यहीं खत्म हो जाएगा। हर समाज एक कम्युनिटी की बात करती है,
आप भी वैश्य समाज से आते हैं, लेकिन वैश्य समाज से भी यहाँ पर कई प्रत्याशी मैदान में हैं। देखिए, कम्युनिटी की बात करती है, बिल्कुल मैं मानता हूँ कम्युनिटी की बात करती है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, मैंने आपको एक उदाहरण के रूप में मैं प्रेजेंट में इस समय रामलीला कमेटी का अध्यक्ष भी हूँ, और ये मैंने प्रूफ करके दिखाया है। अभी सितंबर में 24 सितंबर के आसपास, 25 सितंबर के आसपास 2022 में हमने राम बारात निकाली, जिसमें हमने पूरा प्रयास किया कि सर्व समाज इकट्ठा हो सके, वो हमने करके दिखाया। एक बीएसपी का नारा था, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। बिल्कुल सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, बिल्कुल सबका साथ सबका विश्वास और सबका साथ, ये हमारा जनता का प्यार कैसा मिल रहा है? बहुत जनता का प्यार, मुझे इतना प्यार मिल रहा है कि मेरा मनोबल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, और मेरा जो आत्मविश्वास है वो मेरा बहुत ऊपर जा चुका है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जनता का इतना प्यार मिल रहा है, मुझे बहुत ही खुशी है। राया में हमें घूमने के बाद एक चीज़ देखने को मिली, प्रत्याशी हैं अगर ब्राह्मण समाज से वैश्य समाज से, बड़े बड़े पोस्टर बैनर उनके लगे हुए हैं, आपके पोस्टर बैनर क्यों लगे हुए? देखिए, ये मुझे ऐसा लगता है पोस्टर बैनर ये सब ये वॉर कर रहे हैं, ये सब क्या दिखाना चाहते हैं, मतलब पोस्टरों बैनरों से क्या मतलब, क्या जनता को संदेश देना चाहते हैं? लगाइए ना इस पैसे को, बिल्कुल ठीक है, हमने भी किया था, क्योंकि मुझे कोई लोग, मेरा 17 साल गैप रहा राया में, मुझे लोग नहीं जानते थे, मैंने अपने लोग मुझे जाना है, मैंने इसलिए हमने भी कार्य ये किया। लेकिन अब इस समय इसके क्या रह गया है, क्या मतलब ये बैनर वॉर से क्या चाहते हैं, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, ये सब गलत है, और ये पैसे की वेस्ट ऑफ मनी है, और इस पैसे को अपने गरीबों के काम में लगाएं, ये उतनी समस्याएं इनमें लगाएं पैसा, ये बैनर वार से कुछ नहीं होता है, धरती पे काम करने से बहुत कुछ होता है। राया की जनता आपको वोट क्यों देगी? राया की जनता विकास को वोट देगी। मैं आपसे ये और राया की जनता से यही निवेदन करूँगा, सोच समझ कर वोट दें। आपको ये लगता है कि ये प्रत्याशी है, वो भी प्रत्याशी है, ये बालक है, ये बेटा है, जो आपको लगता है कि हाँ ये राया के लिए कुछ कर सकता है, ये राया के लिए कुछ कर सकता है, उसको अपना सोच समझ कर वोट करें, और जातिवाद से हटकर, प्लीज़ जातिवाद से हटकर वोट करें। एक चुने नेक चुने, ऐसे पोस्टर में। हाँ बिल्कुल, एक चुने नेक चुने, ये तो राया की जनता जानती है एक कौन है और नेक कौन है, इसके लिए बहुत ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। राया की जनता बहुत भली बातें जानती है। राया की जनता से क्या अपील करना चाहिए? राया की जनता से यही निवेदन करना चाहता हूँ, इस बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए, युवाओं को आगे लाएं और युवाओं को ही जिताएं, जिससे कि आपका, आज मान के चलिए मैं बीजेपी से मुझे अगर टिकट मिलती है, हमारा राया, जैसे कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राया में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, तो ट्रिपल इंजन के साथ काम होगा। अभी तक तो डबल इंजन सरकार काम करती आई है, और मुझे विश्वास है इस बात का, जब ट्रिपल इंजन जुड़ेगा तो बेहतर राया की बेहतरी के लिए बहुत विकास होगा। तो राया के जो बीजेपी के ट्रिपल इंजन आप ही शुरू करने वाले हैं पायलट? बिल्कुल, अगर पार्टी का निर्णय अगर मिलता है, मुझे आदेश मिलता है, तो मैं बिल्कुल तन मन धन पूरा प्रयास करूंगा, और हम इस इलेक्शन को अपना जीत के दिखाएंगे। आपने देखा मेरे साथ भूपेश अग्रवाल जी थे, ये नया नगर पंचायत अध्यक्ष पद से बीजेपी से टिकट भी मांग रहे हैं, और काफ़ी मुद्दों पर उन्होंने बेबाक तरीके से अपनी बात रखी। पंडित सत्यप्रिय शास्त्री के साथ मैं कन्हैया राय।